नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं व उनकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। समास की परिभाषा। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कमल के समान नयन, इसे हम कमल नयन भी कह सकते हैं। तो ये हुई समास की परिभाषा। सामासिक शब्द किसे कहते हैं? सवाल है, सामासिक शब्द किसे कहते हैं? समास के नियमों से बने शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है जी। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह पदसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का सिंहासन यानी राज सिंहासन। तो उदाहरण भी साथ में पढ़ेंगे। समास विग्रह किसे कहते हैं? किसी समासिक शब्दों का खंडन समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई का घर। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के छह भेद होते हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास, छठा कर्मधारय समास। तो अव्ययीभाव किससे कहते हैं? मतलब अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। आमरण, मृत्यु तक। इसमें यथा और आ अव्यय है। ठीक है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नवग्रहों, 9 ग्रहों का समूह। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? विभक्तियों के नाम के अनुसार ये इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपदान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। इसके ये 6 भेद हो गए। अब अगला देखते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विषय होता है अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। ठीक है। पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय होता है। इस समास के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विषय होता है। दूसरा, इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी जैसे जो आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष जो है उत्तम। ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुष जो है उत्तम। नीलकंठ, नीलकमल, सॉरी नीलकंठ नहीं है, नीलकमल, नीला है जो कमल। ठीक है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। ठीक है। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके समूह अथवा समाहार का बोध होता है। ठीक है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद
अप्रधान हो और समस्त पद के साथ अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये समास की परिभाषा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।